योजना मैं लागू करवाऊंगा कि 101 रुपए की मात्र नॉमिनल वो पर्ची होगी और आप लोगों को वो हॉल फ्री ऑफ कॉस्ट में उस काम के लिए मिलेगा कि वहां पर राजी खुशी उन बहन बेटियों का अपना शादी ब्याह उनका हो सके। उस बिटिया के लिए माणा से लेकर और श्रीनगर कोर्ट तक पैदल चल के आया हूँ। एक भी आदमी के साथ गलत नहीं होगा और एक भी आदमी के पेट पे लात नहीं पड़ेगी। लोकल गाड़ी ही चलेगी, बाहर वाली गाड़ी को नहीं चलने दूंगा। मैं तो बहुत सिपाही आदमी हूँ, हमेशा सिपाही के रूप में मैंने काम किया। आप लोगों के हाथ में रहने वाला आदमी हूँ, आप लोगों की मुट्ठी में रहने वाला हूँ। ये चुनाव किसी भाजपा का या कांग्रेस का चुनाव नहीं है। ये चुनाव ना तो नरेंद्र मोदी जी का और राहुल गांधी जी का चुनाव है। ये चुनाव डायरेक्ट आप लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ चुनाव है, क्योंकि इसमें आप वो अपना प्रतिनिधि चुनेंगे अपने पार्षद के रूप में, जिसके द्वारा आप सरकार की चली हुई योजनाएं उनका लाभ आप लोगों के जीवन तक पहुंचे। आप लोगों की बेटियों के लिए जो योजना है उनका लाभ आप तक पहुंचे। जो वृद्ध माताओं के लिए जो योजनाएं चली है उनका लाभ आप तक पहुंचे। ये मूल जरूरतें हैं, ये आपका अधिकार है जो नगर पालिका के द्वारा, नगर निगम के द्वारा व्यवस्थाएं आप लोगों के लिए करी जाती है। लेकिन इसके अलावा जो वो योजनाएं जो कि सरकार के द्वारा चलाई जा रही है और आप लोगों को उनका लाभ आपके कमाई के रूप में, आपका जीवन यापन करने के लिए, आपकी युवाओं के लिए जो रोजगार के जो साधन है उन लोगों के, उन चीजों के लिए, तो वो जो पार्षद का चुनाव होगा और जो मेयर का जो चुनाव होगा, ये आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण, और ये दोनों 1 और 11 का चुनाव है। अगर आपका पार्षद और आपका मेयर एक पार्टी के एक लोग होंगे तो आप लोगों का कोई भी काम कभी रुकने वाला नहीं है। और कभी भी इस बात का रोना पार्षद नहीं रो सकता कि मेरे पास फंड की कमी है या हमारे पास बजट नहीं था, उसकी वजह से हमारे वार्ड में ये काम नहीं हो पाया। तो ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि आप लोगों ने जब अपना आशीर्वाद दें तो हमारे पार्षद को, और उसके बाद फिर दूसरा रूप में मेयर के लिए मैं प्रत्याशी के रूप में आप लोगों के सामने हूँ, तो आप अपना आशीर्वाद बनाइएगा। साथियों, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे अब पिछले 10 साल तो आप लोगों ने एक ही पार्षद को यहाँ पे रखा हुआ है और पता नहीं क्या कारण रहे होंगे कि जो किसी और को मौका नहीं मिल पाया। लेकिन समाज कल्याण विभाग एक ऐसा विभाग है जो कि हर वार्ड में, हर क्षेत्रों में काम करने के लिए उनके पास अतिरिक्त फंड होता है, और जो योजना है वो माताओं के, बहनों के, बेटियों के जीवन से जुड़ी हुई वो योजनाएं होती है। जैसे वृद्धावस्था पेंशन, जैसे विकलांगता पेंशन, जैसे आपका बेटियों के लिए कन्याधन जो योजना है, कन्याधन गौरी देवी जो योजना है, जिस बीच बिटिया ने 12वीं की परीक्षा पास कर ली है, उसके फॉर्म पे आपके पार्षद से अनुमोदन होकर और वो आपके कागज कलेक्ट करवाकर उन बेटियों के लिए 51,000 रुपए की राशि सरकार के द्वारा दी जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद आप लोग अब खुद ही गवाह हैं इस बात के कि पता नहीं कितने परिवारों को या कितने बेटियों को वो योजना का लाभ मिल पाया होगा। मैं नहीं समझता कि यहाँ पे कुछ काम हुआ है, क्योंकि हमने देखा है जो आपके यहाँ पर खाली गोल्डन फ्रेम का चश्मा लगाकर, काला चश्मा लगाकर, गाड़ी में शीशे चढ़ाकर चलने से काम नहीं हुआ करते। काम होते हैं गलियों में घूम के, सड़कों में घूम के, मोहल्ले मोहल्ले घर घर बैठ के और उन सारी दिक्कतों को, परेशानियों को समझते हुए। मुझे नहीं पता था वीरपाल भाई कि आप इतने अच्छे वक्ता हैं और आप इतनी सधी हुई बातों को आपने कहा और इतना अच्छा भाषण दिया कि हम लोग अभी इस बारे में बात कर रहे थे कि हमें तो पता ही नहीं था कि वीरपाल इतने अच्छा बोलता भी है। लेकिन देखिए, एक आदमी का IQ लेवल का पता लगता है। वो एडवोकेट है, वो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसको इस बात का मालूम है कि किस डिपार्टमेंट में कौन सा कागज चलाना है, कौन सी योजना को कैसे अपने वार्ड तक खींच के लाना है। और मैं एक बात आप लोगों से और कहना चाहता हूँ, ये जो चुनाव है, इस चुनाव में मैंने आज अभी दिन में, क्योंकि मैं कई दिनों से जब चुनाव के मैदान में उतरा हुआ हूँ, तो जो और बाकी प्रत्याशी है उनके बारे में भी पता, नई नई चीजें पता लग रही है, नई नई बातें उनके बारे में पता लग रही है। आज जो सामने हमारे शंभू भाई की फोटो नजर आ रही है, मैं कहता हूँ कि मैंने आज एक वीडियो छोटी सी शूट करी और उसमें मैंने इन लोगों को खुला चैलेंज किया है। जितने भी तीनों प्रत्याशी हैं, तीनों प्रत्याशियों को मैंने खुला चैलेंज किया कि आप लोग आओ और अपने किसी भी, ना तो कोई बिहारवाद की बात करे, ना कोई अपना पहाड़वाद की बात करे, ऋषिकेशवाद की बात करे, अपने विकासवाद की बात करे और अपनी प्राथमिकताएं गिनाए कि आखिर वो इस ऋषिकेश के बारे में सोचते क्या है, यहाँ का विकास कैसे होगा, यहाँ पर व्यापार कैसे बढ़ेगा, यहाँ पर रोजगार कैसे बढ़ेगा, या हमारे युवा साथियों की जो नौकरियां एम्स ने छीन ली, या जो नगर निगम में कर्मचारी लगे हुए थे अस्थायी रूप से,
उन लोगों की नौकरी चली, उन लोगों का बचाव कैसे होगा, इस पे बात होनी चाहिए। और इसमें मैंने खुली बहस के लिए उनको 15 तारीख को त्रिवेणी घाट पर शाम को 5 बजे आमंत्रित किया है और चुनौती के साथ, चैलेंज के साथ आमंत्रित किया है कि आओ और अपनी बात रखो पब्लिक के बीच में। उसके बाद फिर पब्लिक इस बात का फैसला करे, जनता इस बात का फैसला करे, युवा इस बात का फैसला करे, ये माताएं बहनें इस बात का फैसला करे कि कौन सा प्रतिनिधि इस लायक है, कौन सा मेयर का कैंडिडेट इस लायक है कि वो इस सीट पे बैठ सके। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। 1 लाख से ज्यादा आबादी है आपके नगर निगम क्षेत्र में और इस मेयर की सीट के नीचे एक आईएएस और एक पीसीएस ऑफिसर बैठता है। अगर मैं कह रहा हूं कि शंभू भाई अगर इंग्लिश में अपना नाम साइन करके दिखा देना एक बार में, तो मैं कह रहा हूं आज ही मंच से उतर के चला जाऊंगा, अपनी दावेदारी छोड़ दूंगा। उसको चुनना जो अधिकारियों की गर्दन पकड़ के, अधिकारियों से पूरी ताकत से उन पर दबाव बना के आप लोगों की योजनाओं को स्वीकृत करा सके। कोई अधिकारी इस बात का वो ना करे, बहाना ना बना सके कि नहीं हमारे पास फंड की कमी है, ये अभी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं इन अधिकारियों के खेल जो है बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं खुद सरकारी ठेकेदार हूँ, तो मुझे मालूम है कि ये किस तरीके की टिप्पणियां फाइलों में लिख देते हैं, ये किस तरीके की आख्याएं फाइलों में लिख देते हैं, ये किस तरीके से आप लोग कामों को गोल 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 घुमा के आप लोगों को परेशान करने का काम करते हैं। मैंने अपने घर में शांति नगर गली नंबर 4 में मेरा घर है। जब आप शांति नगर गली नंबर 4 में आएंगे तो पहली दिन से वो मेरा ऑफिस है वो, और वहाँ पर एक स्वास्थ्य विभाग का जो एम्स के द्वारा पहले एएनएम सेंटर वहाँ पर होने जा रहा था, तो वो लोग सर्वे कर रहे थे। उस सर्वे में जब मैंने उनकी टीम को घूमते हुए देखा, डॉक्टर संतोष थे उनके जो जोनल कोऑर्डिनेटर थे, तो मैंने उनसे बात की, वो मेरे परिचित थे इनसे। तो उन्होंने कहा कि हम लोग जगह ढूंढ रहे हैं, लेकिन भाई को जगह तो मिल नहीं पा रही और ये सेंटर था, ये भी ऐसे चला जाएगा। मैंने कहा ऐसे नहीं जाने दूंगा। मैंने वो जगह अपने नीचे के 300 कमरे खाली कराकर और वो जगह एम्स वालों को दी। तो आज यहाँ पे 13 रुपए की पर्ची बनती है। 13 रुपए की पर्ची में आपके सारे तरीके के ब्लड टेस्ट वहाँ पर होते हैं। एक डॉक्टर वहाँ पे परमानेंट रोज बैठकर 6 एएनएम की महिलाओं की टीम वहाँ पर है जो वहाँ पे प्रतिदिन बैठती है। तो साथियों, ये बात इसलिए बतानी आपको महत्वपूर्ण थी कि अगर मैं जागरूक नहीं होता, अगर मुझे जानकारी नहीं होती, तो वो सेंटर वहाँ नहीं खुलता। और वो जो खुलना था वो खुलना भी किसी मलिन बस्ती में ही था। तो शांति नगर में ऐसा एरिया, उसके आसपास जो चौराहे पर दिल्ली बस्तियां हैं और ऊपर बनखंडी का इलाका है, तो वो इस जगह उन्होंने मैंने उस जगह को जाने नहीं दिया। तो वो सारी योजनाएं, जैसे वो स्वास्थ्य केंद्र आज वो एम्स से हटकर वो स्वास्थ्य विभाग के हैंडओवर हो चुका है। तो अब वहाँ पे और ज्यादा सुविधा बढ़ गई और वहाँ पे वीकली भी स्पेशल डॉक्टर आने लगे हैं। तो वो सेंटर यहाँ पर भी खुलवाया जाता है। तो ये बहुत धनी आबादी का क्षेत्र है और उसमें मेरी तरफ से कुछ नहीं करना, उसमें सिर्फ स्वास्थ्य विभाग के लोगों के पास, स्वास्थ्य विभाग के जो हमारे यहाँ पे पीएम होते हैं, उनकी छाती पर जाके बैठना है और वो सेंटर यहाँ पर कैंसिल करा के जाना है। जगह आप लोग चुनाव करवा के जो जगह सुटेबल होगी उसमें, क्योंकि थोड़ा स्पेस चाहिए होता है कि पेशेंट का चेकअप भी हो, लैब भी खुलेगी, उस तरीके की जगह जहाँ पे आप लोग डिसाइड करेंगे वो खुलवाने की मैं गारंटी में जिम्मेदारी लेके जा रहा हूँ आज ही आप लोग के बीच में। 13 रुपए में सिर्फ 13 रुपए नहीं लाऊंगा, तो प्राइवेट डॉक्टर के पास आप जाओगे तो कम से कम 500 रुपए की पर्ची बनती है और दवाइयां भी उसमें 13 रुपए में आपको फ्री मिलेंगे और सारे तरीके के टेस्ट होते हैं सिर्फ 13 रुपए के अंदर। तो वो मैंने अपना करवाना था, तो मैं आपके सामने उदाहरण के तौर पर बता के जा रहा हूँ। सुविधाएं हैं, लेकिन करवाने वाला जागरूक होना चाहिए और आपको प्रतिनिधि ऐसा चुनना पड़ेगा जो इनके सारे दांव पेचों को अच्छे से खेलना जानता हो। अभी आपने देखा होगा कि जैसे नगर निगम में इंद्रमणि बडोनी हॉल हमारे यहाँ पे बना हुआ है अभी भी, लेकिन उसकी दुर्दशा कुछ बहुत सब लोगों से छुपी हुई नहीं है। एक मैं आप लोगों से एक वादा और करना चाह रहा हूँ, नगर निगम की नई बिल्डिंग बनने जा रही है। नगर निगम की बिल्डिंग में हम जिस तरीके से व्यापार सभा में सारी चीजों का इंतजाम वहां पर है, इस शादी के लिए बहुत नॉमिनल, मैं कह रहा हूँ 101 रुपए की पर्ची होगी मात्र केवल, और आप गरीब बेटियों की शादी के लिए नगर निगम का हॉल, वहां पर किचन की व्यवस्था और वहां पर रूम की व्यवस्था, आपको कहीं किसी बड़े होटल में जाने की जरूरत नहीं है, किसी बड़े उसमें आपको वेडिंग पॉइंट करने की जरूरत नहीं है। नगर निगम के हॉल में जो नई बिल्डिंग अब बनने जा रही है, मैं आप लोगों से वादा कर रहा हूं कि हर जितने भी हमारी मलिन बस्तियां हैं, जितने भी हमारे यहाँ पर इस तरीके के घनी आबादी वाले जो मोहल्ले हैं, उन सब वहां पे बहन बेटियों के लिए ये योजना मैं लागू करवाऊंगा कि 101 रुपए की मात्र नॉमिनल वो पर्ची होगी और आप लोगों को वो हॉल फ्री ऑफ कॉस्ट में उस काम के लिए मिलेगा कि वहां पर राजी खुशी उन बहन बेटियों का अपना शादी ब्याह का हो सके। तो ये वो काम है जो सारे हो सकते हैं, इसके लिए कोई बहुत बड़े एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये कि करवाने वाला तो होगा कैसे, जब आदमी के अंदर इच्छा शक्ति होगी और जब उसे उन चीजों के बारे में पता होगा। आज जब ये चुनाव शुरू हो गया है,
तो आज नए नए तरीके के शगुफे छोड़े जा रहे हैं। आज यहाँ पर इस तरीके की बातें होने लगी है कि कौन मूल निवासी है, कौन कहाँ का निवासी है, कौन कहाँ का निवासी है। तो मैंने अभी परसों भी जब अपना हमारे कार्यालय का उद्घाटन था, तो मैंने उस दिन भी उनको एक बात कही थी कि अगर मेरी उत्तराखंडियत को अगर आपने चेक करना है ना, या उसका पता करना है, तो उसका नंबर है 221/22। और वो नंबर क्या है, वो मुकदमा है मुझ पर कैंट थाने में। जब अंकिता भंडारी बिटिया का मैं देखो खुद मैं 2 बेटियों का बाप हूं, तो मेरे अंदर वो दर्द था, मेरे अंदर वो पीड़ा थी कि इस बेटी के साथ अन्याय कैसे हो गया। हमारे एसडीआरएफ के काविंदर सजवान जी इंस्पेक्टर साहब हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं। तो जब उस बिटिया की बॉडी रिकवर हुई तो उनका फोन आ गया था कि ऐसे आप लोग देख लीजिए आके यहाँ पर। हम वहां पहुंचे, मैं जब वो बिटिया रिकवर हुई तब भी मैं उन लोगों के साथ में था। जब पोस्टमार्टम हाउस में थे तब भी हम लोग बाहर बैठे रहे, पूरी गाड़ी वाड़ी की सब व्यवस्था करवा के दी। उस बिटिया के लिए माणा से लेकर और श्रीनगर कोर्ट तक पैदल चल के आया हूँ। इस बात के गवाह हमारे करण महाराज जी, जेंद्र भाई और हम सारी लोगों की हमारी टीम पैदल मार्च हम लोगों ने किया। उस समय किसी ने मुझसे नहीं पूछा कि भाई आप उत्तराखंडी हो नहीं हो, कौन सी जाति के हो, कौन से धर्म के हो, कौन सी बिरादरी के हो, किसी ने उससे नहीं पूछा। आज भी मैं उसपे 221/22 वो मुकदमा संख्या है, आज भी कैंट थाने में दर्ज है। तो ये जाति में, धर्म में, क्षेत्र में, इस सब में इसकी बात करनी भी फिजूल है। आप लोगों को इसके बारे में कोई चर्चा भी नहीं करनी और सोचना भी नहीं है। आपको सोचना इस बारे में कि आपका प्रतिनिधि के अंदर क्या वो क्षमता है कि वो उन अधिकारियों से जो उसकी सीट के नीचे बैठे हुए या जो योजना सरकार की है वो उनको सैंक्शन करा के आप लोगों तक पहुंचा सकता है या नहीं पहुंचा सकता। ये चयन आप लोगों का जरूर होना चाहिए। तो ये प्रत्याशी के पार्षद के लिए भी और ये मेयर के लिए, दोनों के लिए जरूर मापदंड होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग आपके बीच में आज यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे उसका कार्यालय का उद्घाटन था, तो मुझसे मेरी प्राथमिकताएं पूछी गई कि भाई आप प्राथमिकताएं बताइए अपनी कि क्या आपकी सोच है, क्या आपका विजन है, क्या आप करना चाहते हैं। हमारे ऋषिकेश में बहुत बड़ी तादाद में गाड़ी मालिक हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, छोटे गाड़ी वाले भी, बड़ी गाड़ी वाले भी। मैंने बहुत बारीकी से एक बात को समझा कि हमारे ऋषिकेश का जो व्यापार है, जो हमारा काम धंधा है, वो चौपट हो रहा है, तो वो हो क्यों रहा है। वो गाड़ी, जितने भी गाड़ी मालिक हैं, जो ड्राइवर हैं, काले की ढाल में, सरवारा नगर साथी में बहुत बड़ी संख्या में है जो यूनियनों से जुड़े हुए हैं। आप सब इस बात से के लिए हामी भरेंगे और आप सब इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि जब से बाहर की गाड़ियों का 3 महीने का ट्रिप कार्ड बनने लगा है, उनका ग्रीन कार्ड बनने लगा है, तो वो बाहर की गाड़ियां, चाहे वो HR नंबर है, DL नंबर है, PB नंबर है और राजस्थान नंबर है, वो गाड़ियां बाहर से आके डग्गामारी करती है। और हमारे लोकल के जितने गाड़ी वाले हैं वो बेचारों की किस्तें तक भी नहीं निकल रही और वो बेचारे यहाँ पे भूखा यूनियन पे खाली बैठे रहते हैं और वो सारा दिन बैठ के अपना टाइम पास करके आ जाते हैं। बहुत बड़ा एक कारण है कि उनका जो 3 महीने का ट्रिप कि उनको ग्रीन कार्ड दे दिया जाता है और हमारे जो लोकल वाले हैं वो बेचारे उस रेट पे काम नहीं कर पाते। मैं आप लोगों के सामने, क्योंकि गाड़ी मालिक भी मुझे कई यहाँ पे बैठे अपने साथी दिखाई दे रहे हैं जो गाड़ी चलाते भी है और मालिक भी है, मैं आप लोगों के सामने वादा कर रहा हूँ और मैंने परसों वहां पर भी कहा था अपने कार्यालय में कि 3 महीने का जो ये ग्रीन कार्ड वाला जो सिस्टम है, ये बाहर की गाड़ियों का नहीं चलने दूंगा। अप्रैल में कपाट खुलेंगे, उससे पहले चाहे मुझे यहाँ पे सड़कें खुदवानी हो, चंद्रभागा पुल के पास HR नंबर, DL नंबर, एक भी सिंगल गाड़ी प्राइवेट नहीं जाने दूंगा, एक भी सिंगल गाड़ी। पूरी तानाशाही, जिस तरीके की तानाशाही जो गाड़ी वाले हैं वो जानते हैं कि जैसे हिमाचल प्रदेश में तानाशाही है, आपको अपनी गाड़ी से जाओगे, आपको अपनी गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी और लोकल गाड़ी वहां से लेनी पड़ेगी। और मैं वहां पे हिमाचल के तो छोड़ो, आप नैनीताल में अगर जाओगे तो नैनीताल में आपको अपनी गाड़ी, टैक्सी खड़ी करनी पड़ेगी और आपको लोकल गाड़ी लेनी ही पड़ेगी, ये मजबूरी है आपकी। तो ये वहां पर तानाशाही है। तो मैं कह रहा हूं मैं भी ये तानाशाही करूंगा। मैं भी अपने लोकल वाले जो हमारे गाड़ी मालिक हैं, जो हमारे मोटर मालिक हैं, जो हमारे ड्राइवर्स हैं, एक भी आदमी के साथ गलत नहीं होगा और एक भी आदमी के पेट पे लात नहीं पड़ेगी। लोकल गाड़ी ही चलेगी, बाहर वाली गाड़ी को नहीं चलने दूंगा। सिंगल ट्रिप का अपना कार्ड बनवाए, सिंगल ट्रिप मार के आए, लेकिन लोकल गाड़ी को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी, बाहर वाली गाड़ी को नहीं चलने देंगे। ये मैं आप लोगों से, अपने गाड़ी मालिकों से, अपने ड्राइवर साथियों से वादा करना चाहता हूं। दोस्तों, हमारे युवा साथी इतनी बड़ी तादाद में, कम से कम 15,000 परिवार जुड़े हुए हैं राफ्टिंग के काम से और हर क्षेत्र का बच्चा, हर इलाके का बच्चा, हर परिवार कहीं ना कहीं राफ्टिंग के कामों से जुड़ा है और वो मुनि के रीति में और तपोवन में वो लोग सब काम करते हैं। तो वो यहीं के सब युवा साथी हैं, यहीं के बच्चे हैं। ड्राफ्टिंग का काम क्या है, केवल 14 वहां तक अपना कैलाश गेट तक आके खत्म हो जाता, हमें उसका कोई डायरेक्ट लाभ नहीं मिल पाता। डायरेक्ट लाभ इसलिए नहीं होता क्योंकि वो सीधा यात्रा बाईपास कर दी जाती है और ऋषिकेश में तो उसको कोई उससे फर्क पड़ता है नहीं फिर काम धंधे पे।
हमारे यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स जोन के लिए जिस तरीके से टिहरी में बनी हुई है और वहां पर जो वाटर स्कूटर है, जेट स्कूटर और स्पीड बोट जो है वो वहां पर बनाई गई है। तो हमारे यहाँ पे नई झील बनाने की जरूरत नहीं है, वो झील हमारे ऑलरेडी बैराज में है। हमें सिर्फ करना क्या है कि उत्तराखंड जल विद्युत निगम से और पर्यटन विभाग का कॉलर पकड़ के हमें सिर्फ यहाँ पर लाइसेंस जारी करवाना है। आज मैं अपने सारे तमाम युवा साथियों से ये प्रॉमिस ये भी कर रहा हूं, वो लड़ाई लड़ने का काम मेरा है। वो लाइसेंस बनेगा तो मेरे किसी ना किसी भाई का, किसी ना किसी साथी का, आप लोगों के बेटे का, आप लोगों के भाई का, किसी का तो बनेगा। वो नगर निगम के माध्यम से लाइसेंस की प्रक्रिया शुरू होगी और उन दोनों विभागों से परमिशन कराने की जिम्मेदारी मेरी नहीं, चाहे कितनी भी लड़ाई लड़नी हो। और वो ऐसा काम नहीं कि जो हो नहीं सकता, वो भी हो सकता है, क्योंकि जब टिहरी में हो रहा है तो यहाँ क्यों नहीं होगा। झील तो वहां भी है, वही यूजीबीएनएल उसको ऑपरेट कर रहा है, वही यूजीबीएनएल यहाँ पे ऑपरेट कर रहा है इस डैम को। तो और पर्यटन विभाग वहां भी है, पर्यटन विभाग यहाँ भी है। तो ये हमारे युवा साथियों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो यहाँ ऋषिकेश में हो सकती है कि आप अपना जेट स्कूटर, वाटर स्कूटर, स्पीड बोट जो है वो लोग आप लोगों को यहाँ पर अपने लाइसेंस उनके नगर निगम जारी करके आप लोगों को सौंपने का काम करूंगा। और मैं एक बात का वादा आप लोगों से और करने जा रहा हूं, जिस तरीके से हमारे कई मतलब जो मैंने पुराने पार्षदों की कार्यशैली देखी है कि उनकी जान अटकी रहती है अपनी पार्षदी में। वो पार्षदी क्या है, वो पार्षदी में जान इसलिए कि उनको कमीशन खोरी की आदत पड़ गई है। उस कमीशन खोरी के कारण क्या होता है कि आपकी सड़कें, आपकी नालियां वो सही तरीके से नहीं बन पाती, उनकी गुणवत्ता बहुत ही निम्न रहती है। क्योंकि जब ठेकेदार से कमीशन का लालच रहेगा जब पार्षद को या मेयर को, तो फिर उसकी तरफ से तो भाड़ में जाए, कोई जो मर्जी सीमेंट लगाओ, जो मर्जी। मैं खुद ठेकेदार आदमी हूँ, मैं जानता हूं कि किस तरीके से काम होना क्या है। एक भी कमीशन खोरी नहीं चलने दूंगा, एक नए पैसे की भी। जो पैसा जारी हो वो वार्ड में लगे, जो भी पैसा जारी हो वार्ड के लिए वो वार्ड में लगे, उसमें मुझे दलाली नहीं चाहिए और ना मैं होने दूंगा। क्योंकि मैं कुछ नेचर का आदमी नहीं हूँ। भगवान की दया से दाल रोटी चल रही है, घर में 2 बेटियां शादी ब्याह करके अपना चली जाएंगी। हमने रहना क्या है, यहाँ पे सम्मान के साथ रहूं, आत्म सम्मान के साथ सर उठा के जियाऊं और आत्म सम्मान के साथ रहूंगा। पिताजी ने हमारे यहाँ मंच पर बैठे हुए हैं, आज भी अगर आप घाट रोड पर जाएंगे, कई यहाँ पे पुरानी माताएं बहनें ऐसी होंगी जिनके राशन कार्ड उन्होंने बनाए होंगे, जिनकी वृद्धावस्था पेंशन उन्होंने लगवा रखी होगी। आज भी आप त्रिवेणी घाट पर जाएंगे तो उनके काउंटर में आपको उनके काम धंधे से ज्यादा आपको विकलांगता के पेंशन के, वृद्धावस्था के, बच्चियों के ये 12वीं पास की अपना कन्या धन योजना के फॉर्म आपको ज्यादा मिलेंगे। जिन संस्कारों को उन्होंने हमें दिया, जिनसे जो परवरिश उन्होंने हमारी करी, उसी परवरिश के कारण आप लोगों के बीच में हूं, आज इस लायक बन सका कि सारे हमारे तमाम जितने भी हमारे बड़े नेता हैं उन सब लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे प्रत्याशी के रूप में आप लोगों के बीच में आने का मौका दिया। अगर ये सीट रिजर्व नहीं होती तो आज दीप भाई हमारे बीच में यहाँ पे प्रत्याशी के रूप में होते और मैं उनके लिए यही कहीं झंडे लगवा रहा होता, यही कहीं मैं टेबल की व्यवस्था कर रहा होता या फिर मैं यही अपना साउंड की गाड़ियों की व्यवस्था कर रहा होता। मैं तो बहुत सिपाही आदमी हूँ, हमेशा सिपाही के रूप में मैंने काम किया और मुझे उसमें बड़ी सुकून मिलता है। मैं अकेला 10 आदमियों का काम, जब जिंदर भाई का चुनाव चल रहा था तो 10 या 20 आदमियों का काम सारे जितने तमाम साथी है सबने देखा। मैं मुंशी बन के काम करता था, कान मेरे कान में लगा हुआ होता था और मैं सारा दिन भर डायरियों में सारा हिसाब में रखता था। और कभी जीवन में कोई एक आदमी ऐसा नहीं आपके बीच में से, पूरे शहर में मैं कह रहा हूँ, पूरी विधानसभा में कोई ये कह दे कि किसी तरीके का छल कपट बेईमानी दीपक ने हमारे साथ की या कभी किसी के साथ कोई आपका किसी की जमीन कब्जा ली या किसी का मकान कब्जा लिया या किसी तरीके का कोई काम, कभी को हो ही नहीं सकता, नेवर। वो संस्कार ही नहीं है हमारे अंदर। तो आप लोगों को प्रत्याशी चयन के समय अपने सारी 5 इंद्रियां खुली रखनी है और बहुत मन बुद्धि से ये विचार करके, क्योंकि ये जो चुनाव होगा, ये जो चयन होगा, ये आने वाले आपके 5 सालों को तय करेगा। आप लोगों के हाथ में रहने वाला आदमी हूँ, आप लोगों की मुट्ठी में रहने वाला हूँ और कोई मेरे जितने भी युवा साथी हैं, आपको ना तो किसी माध्यम की जरूरत पड़ेगी और ना आपको किसी सिफारिश की जरूरत पड़ेगी। सीधा घर में आके 2 मेरे नंबर है, दोनों आप लोगों को मालूम है और कभी कोई ऐसा नहीं हो सकता कि रात को 2 बजे भी कॉल आएगी तो भी कॉल बैक करता हूँ, अगर नहीं दे पाया तो भी कॉल बैक करके आप लोगों के लिए हमेशा उपस्थित रहने का काम करता हूँ। कार्यालय यहाँ पर अपना इस क्षेत्र में खोलेंगे, नई दुकान में, तो आप लोगों को कहीं जाने के लिए कोई किसी की सिफारिश दौड़ भाग की जरूरत, वहां पर हमारा ऑफिस रहेगा और पिताजी को आप पहले से परिचित भी है। और ये शास्त्री नगर, उग्रसेन नगर, सरवारा नगर, गीता नगर, ये तमाम लोगों के लिए एक केंद्र हमारा सेंटर, ये सेंटर पॉइंट रहेगा, जिससे कि उधर का जो एरिया है वो सारा यहाँ से हम लोग ऑपरेट कर सके। आपको बड़े कोई दौड़ भाग के लिए पूरा सीधा नगर निगम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही आप लोगों के बीच में मैं उपस्थित रहूंगा हमेशा। धन्यवाद।